हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आ जाओ, मैं राम कुमार आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ मेरे लाडलो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। राम राम सर जी, राम राम। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम बेटा। सबिया खान, गुड इवनिंग सर। दीपिका, गुड इवनिंग। आ जाओ बेटा, सारे के सारे आगे। गुरुजी इतने जल्दी आ गए रे। क्लास में एंट्री नहीं है, बाद में ये ध्यान दे लेना। जल्दी जल्दी पहुंच जाओ। प्रणाम प्रणाम बेटा, नमस्ते सर जी, कहाँ हो सर, दिखाई नहीं दे रहे। आ गए टाबरो, आ गए। आसिफ खान आ गया बेटा, आ गया। मैं भाग करके आया। जय भीम सर जी, जय भीम मेरे लाडले। मैं ठीक हूँ, आप बताओ किरण। राधे 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 बेटा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आ जाओ सारे के सारे, आ जाओ। मैंने त्योहार और मेले करवा रहा था और उसके अंदर मैंने जाते जाते आपको एक ट्रिक देख करके गया था। बिल्लू पापी या मेके एकरा तो नहीं गुरुजी, ये थोड़ी बताए थे बेटा। इसके बाद में हिस्ट्री शुरू करूंगा मैं। ये टॉपिक हो जाए ना, छोटे जो टॉपिक है वो दीनदयाल सर करवाएंगे, जैसे लोकनाट्य हो गए, लोक नृत्य हो गए, भाषा बोलियां हो गया, साहित्य हो गया, संस्कार, वेशभूषा, रीति रिवाज वाले टॉपिक है ना, वो दीनदयाल सर करवाएंगे आपको जियोग्राफी होने के बाद में। तब तक मैं हिस्ट्री के जो मेन आधुनिक राजस्थान के टॉपिक है ना वो उठाने वाला हूं। ठीक है। मैंने क्या करवाया था कल? मैंने मेरे लाडलो आपको बता दिया था इस्लाम धर्म के महीने, है ना। ना चाहिए विस्की, ना चाहिए रम, छोरी आंगा चक्करा में पड़ गए हम, है ना। हाँ, मौसी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो दे। ठीक है। अच्छा मीना कुमारी, ये बात है। ठीक है बेटा, आज मैं ध्यान रखूंगा। ऐसे कैसे कट सकती है स्लाइड? तो मैं तो सही रखता हूं बेटा। आज है ना मीना, जो भी बच्चे हैं मुझे बता देना बेटा, ये तो बहुत बड़ी गलती है अगर ऐसा कुछ मैं कर पा रहा हूं तो। ठीक है, बाकी ध्यान रख लूंगा बेटा, ना चिंता करियो। ठीक है, हो सकता है जैसे मैं स्लाइड के बार छोटी बड़ी करूं तो ऊपर चल जाती है तो कट सकती है। आज मैं पूरा ध्यान रखूंगा मेरी लाडली। ठीक है, चलो। मैंने महीने बता दिए थे और मैं विश्वास करता हूं आप पर लाडलो, बहुत ज्यादा विश्वास है। आपने चेत, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवो, आसोस, कार्तिक, मिंग, सरपो, माह, फागण, वो महीने याद किए होंगे। मैं आप पे विश्वास रखता हूं। आपके इस्लाम धर्म के महीने नहीं याद है तो आपको इतना जरूर याद है क्या? मौसी रवि ने जम से कहा, रज के सावन में रम का स्वाद लो, है ना। अपने हिंदू नववर्ष का जो शुरुआत होता है, आंकलन होता है, वो आप करोगे चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम प्रतिपदा से। ठीक है। अब इस्लाम धर्म करवा देता हूं बेटा कंप्लीट, उसके बाद में जैन धर्म कर लेंगे, बौद्धिज्म कर लेंगे, फिर अपने त्योहार राजस्थान वाले, राजस्थान के अपने जो हिंदू त्योहार है ना और मेले, उनकी चर्चा करेंगे। कोई ना, मैं ध्यान रखूंगा। राखी तिवारी, अंकिता, ये चर्चा मैं नहीं करने वाला बेटा। फोर्थ ग्रेड का क्या प्रभाव रहेगा? यहां प्रभाव है अस्थायी थानेदार का मेरे बच्चों। ठीक है, यहां सिर्फ उसकी बात करेंगे लाडलो। चलो आ जाओ। मैंने इस्लाम धर्म के महीने लिखा दिए थे। मुहर्रम नवंबर का महीना होता है। अब लिखो इनके पर्व, इस्लाम धर्म के प्रमुख पर्व। चाहे इस्लाम धर्म लिख लेना, चाहे मुसलमानों के प्रमुख पर्व, मुसलमानों के या फिर इस्लाम धर्म के प्रमुख पर्व। उर्स नहीं है, उर्स मेले में आएगा बेटा। इस्लाम धर्म के पर्व देखो। इसमें भी बेटा मैंने एक पंजाबी में ट्रिक बनाई है। रोज बोल देते हैं गुरुजी आप राजस्थानी में बना दे, तो ये वो, फिर मैंने इसे पंजाबी में बना दी। इसमें एक पर्व में आप याद रखोगे हिंदी की ट्रिक कौन सी? मोची बाहर है, सभी कदर करें, इधर फिजूल में न बैठे। ठीक है ना, मोची बाहर है, सभी कदर करे, इधर फिजूल में न बैठे। दुर्गा रेगर बोल रहे सर एक बार कल का रिवीजन करवा दो, मेरे फोन में आवाज नहीं आ रही थी कल। तो बेटा अमेरिकन तो के इलाज है, फिर भी चलो। मैंने बेटा शक सम्मत बताया था 78 ईस्वी में शुरू करोगे। शक का मतलब होता है पीछे जाना, 78 साल पीछे जाना है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2017, 18, 20, 25, 23 कुछ भी पूछ ले, आपसे पूछ ले शक संबंध तो -78 कर देना। विक्रम का मतलब होता है विश्वास, विश्वास करेगा वो आगे बढ़ेगा। वर्तमान में अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 2025 चल रहा है। आप विक्रम संवत बताओ तो फिर 25 आप जोड़ोगे, सॉरी 57 उसमें जोड़ोगे। ठीक है। फिर मैंने शुक्ल पखवाड़े बांटे थे 15-15 दिन के, और वो पखवाड़ों में एक चैत्र में कृष्ण और शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष अंधेर पंख बोलते हैं, उसको बदीब कहा जाता है। शुक्ल सुदी या चानन पंख बोलते हैं। फिर बेटा हिंदू महीने लिखवाए थे मैंने, चेत, विशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादवो, आसूस, कार्तिक, मिंग, सर्पो, माह, फागण। उसके बाद में इस्लाम धर्म के महीने बताए थे। अब मैं बता रहा हूं इनके पर्व। ठीक है, इसमें देखो मैं एक ट्रिक लिख देता हूं बेटा, आसानी रहेगी आपको याद रखने में।
मोची बाहर है, परव लिखा रहा हूं, अपने त्योहार होते हैं ना वैसे इनके परव। मोची बाहर है, मोची कहां है, बाहर है, सभी कदर करें, मोची बाहर है, सभी कदर करें, मोची बाहर है, सभी कदर करें, इधर फिजूल में न बैठे, इधर इसमें लिख लेना बेटा, इधर फिजूल में न बैठे, इधर फिजूल में ना बैठे, इधर फिजूल में ना बैठे, ना बैठे। कोई चीज ना समझ में आए आप कमेंट कर देना बेटा, मैं देख लूं। अभिषेक बता रहा है ईद, ठीक है। मोची बाहर है, सभी कदर करें, इधर फिजूल में ना बैठे। अब देखो कौन कौन से बनता है। एक तो बन गया गुरुजी मोहर्रम, एक बन गया चहलुम, 12 वफात, ठीक है, या ईद मूल दलनबी, ठीक है, या सबे रात, सबे कदर, ठीक है, ईद उल फितर, ठीक है, और इसी के नीचे लिखना है ईद उल फितर के नीचे ईद उल अजहा, ठीक है, लंबी ना है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा, ये इनके क्या है मेन राष्ट्रीय पर्व, पूरे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं। कोई बात नहीं, वो देख लूंगा दीपिका तुम्हारा, ठीक है ना। कट रहे तो हो सकता है बेटा वो शायद, आज मैं ध्यान रखूंगा बेटा इस स्लाइड का विशेष तौर पे। चलो एक बार मैं सीधे लिख देता हूं आपके, ताकि आसान रहेगा, फिर क्रम से पढ़ लेंगे। जैसे मैंने लिखा है मोहर्रम, आप लिखना मेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको सीधा पूछ ले एग्जामिनर, कई बार सीधा पूछ ले मोहर्रम किसका है, इस्लाम का है कि ईसाई का है कि हिंदुओं का है। मोहर्रम, चहलुम, जहनुम ना लिख दियो, चहलुम, 12 वफात, बारह वफात, ये देखो 2 लाइन खींची हुई है मेरे, सबे कदर, सबे रात, ठीक है। फिर देखो यहां पर भी 2 लाइन खींची हुई है, इसमें बन जाएगा बेटा ईद उल फितर, ईद उल फितर, और फितर में तितर नहीं बनेंगे, ध्यान में रख लेना, मिठी ईद है ये। और ये हो जाएगा बेटा ईद उल अजहा, ईद उल अजहा। अब बताओ किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई परेशानी है कि मन बता दो थे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बरखा, शाबाश। लिखते ही डन कर देना, फिर आगे है ना एक एक चीज मैं लेकर के आपको बता देता हूं। मोहर्रम क्या है, चहलुम क्या है, 12 वफात, सबे कदर, सबे रात, ईद उल अजहा, ईद उल जुहा, सारी की चर्चा कर लेंगे बेटा। लिख लिया बेटा। चलो अब देखो मैं एक एक चीज बताता हूं, जैसे यहीं से शुरू करूं क्या, चलो यहीं से शुरू कर देता हूं। जैसे बेटा मोहर्रम, मोहर्रम पर्व याद रख लेना। मोहर्रम पहला ही महीना है, 10वीं तारीख को होता है। मोहर्रम की कौन सी तारीख को होता है, 10वीं तारीख को। मोहर्रम की 10वीं तारीख को, मोहर्रम की 10वीं तारीख को, ठीक है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के नाती थे, जिनका नाम था इमाम हुसैन, जिनकी शहादत हुई थी बेटा करबला के मैदान में। तड़प तड़प करके उनको मारा गया था, तड़फा तड़फा करके, भूख प्यास से तड़फा तड़फा कर। उस याद में कौन सा पर्व मनाया जाता है बेटा, मोहर्रम, ठीक है। दूसरी चीज इसमें याद रखना, इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है, इमाम हुसैन की शहादत में, इमाम हुसैन की शहादत में, इमाम हुसैन की शहादत में, इमाम हुसैन की शहादत में। तीसरी विशेषता इसमें निकला, ताजिए निकाले जाते हैं, ताशवाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मुहर्रम में
इमाम हुसैन की याद में क्या निकाले जाते? ताजिया निकाले जाते, ताजिया। एक बार लिखना, मैं बता दूं क्या होता है ताजिया। ताजिया निकाले जाते हैं। तथा ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। अब ताशा आपको पता है, मैंने आपके घन वाद्य यंत्र में था, अवनद वाद्य यंत्र में था, सब बच्चों को पता होना चाहिए। ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक प्रश्न और है बेटा इसका अच्छा खासा, अगर आपसे पूछेगा तो, और वो ये पूछेगा कि ये मूल रूप से जो 10वीं तारीख को मनाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? 10वीं तारीख को मनाया जाता है उसको बोलते क्या है? कोई बच्चा बता सकता है जो इस्लाम धर्म से जुड़े हुए हैं बेटा? एक प्रश्न पूछा है मैंने आपसे। शाबाश, हाँ मेरा बढ़िया बेटा विकास, चंगो बोलो, चिंता नो, आपका प्रेम साथ में। तो असुरा कहा जाता है। ठीक है, चाहे तो इस पर्व को लिख लेना, असुरा कहा जाता है, या 10वें दिन को क्या कहा जाता है? इस पर्व को असुरा कहा जाता है। इस पर्व को ये नहीं आएगा, असुरा, असुरा कहा जाता है। मुहर्रम को और नाम दे देना, क्या कहा जाता है? असुरा कहा जाता है। ठीक है, और इसमें होता है अल्लाह का होना। देखो यहां लिखा है मैंने ताजिया, यानी जो इमाम हुसैन थी ना, इनकी करबला के मैदान में मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं ये। ठीक है, हाँ। और फिर क्या करते थे, इमाम हुसैन की याद में यहाँ के जो लोग हैं ना, जैसे अपने गणगौर वगैरह नहीं लेकर के जाते, उसी प्रकार ये कहते हैं कि ताजिए निकालते, जैसे गणगौर बनाते वैसे इमाम हुसैन को बनाते हैं, और फिर उसको ले जा करके करबला के मैदान में दफनाना होता। वहां नहीं दफनाते, क्योंकि वहां जा नहीं, मक्का मदीना में स्थान रह गया, तो यहां पर वो कब्रिस्तान तक पहुंचते हैं बेटा। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, ताजिए निकाले जाते हैं तथा ताशा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अरे वाह किरणा, के बात है, किन्नू ने बिल्कुल सही जवाब दिया, ताशा अवनद वाद्य यंत्र होता है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। ठीक है, तुम तीन चीज थोड़ा सा ये ध्यान में रख लेना, ये मोस्ट है बेटा, अगर नई चीज पूछेगा तो आपसे यही पूछेगा आपसे। ठीक है, तो मुहर्रम मैंने आपको बता दिया, डन कर देना लिखते, फिर मैं आगे बढ़ूं। पढ़ना है और किसी के लिए ना, माँ बाप खातर तो पढ़ लो। ठीक है ना, और माँ बाप सबसे बड़ा आपका सहारा है, ये ध्यान में रख लेना। वो पिता के लिए तो किसी ने कहा भी है ना कि बिना आवाज बिना आंसू के रोता है वो बाप होता है। क्या? कि बिना आवाज बिना आंसू के रोता है वो बाप होता है। जो अपने बच्चों की तकलीफों को फटी बनियान में पिरोता है वो बाप होता है। हाँ ये सच है कि 9 माह कोख में पालती है माँ। हाँ ये सच है कि 9 माह कोख में पालती है माँ। लो जो जिंदगी भर अपने दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। जो जिंदगी भर अपने बच्चों को दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। ठीक है, किसी के लिए मत पढ़ो, कम से कम माँ बाप के लिए पढ़ लो। और माँ बाप की अगर तस्वीर आपके सामने लगी हुई है, माँ बाप के सपने आपके सामने हैं, तो आपको 101% पढ़ना होगा। ठीक है, 101% किसी मोटिवेट की आवश्यकता नहीं पड़ती, सब मोटिवेट फेल है। अगर माँ बाप की तस्वीर सामने है, उनके क्रम सामने है, किस प्रकार मजदूरी करते हैं, किस प्रकार वो सपने देखते हैं, बेड़ा पार है। ठीक है ना, चलो अगला कौन सा है? ये तो हो गया बेटा, मैंने ट्रिक लिखी है ऊपर। ठीक है, और फिर मैंने एक बताया मुहर्रम, ये चहलुम, ये सफर माह की 20वीं तारीख तक राखोगा थे, 40 दिन तक। ठीक है, आगे वाला करवा देता हूं। देखो दूसरा कौन सा है? चहलुम, चहलुम। ठीक है, सफर माह की 20वीं तारीख तक चलता है बेटा ये, सफर माह की 20वीं तारीख तक, सफर माह की 20वीं तारीख तक, यानी 20 दिन पहले वाले 20 दिन ये वाले, तो कितने हो गए? 40 दिन। सफर माह की 20वीं तारीख तक चलता है। एक 40वां भी होता है बेटा, वो अपने संस्कार वगैरह दीनदयाल सर करवाएंगे या मैं करवाऊंगा तो बताऊंगा आपको। सफर माह की 20वीं तारीख तक चलता है।
ठीक है सर, चहलुम। उसके बाद नाम आता है बेटा 12 वफात, रबी उल अव्वल माह के अंदर। ठीक है ना, 12 वफात यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म माना जाता है बेटा 12 वफात को। ठीक है ना, क्या माना जाता है, इनका जन्म माना। इसको ईद उल मूलदलन भी बोलते हैं या ईद उल दनबी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, यानी हजरत मोहम्मद साहब का जन्म भी रबी उल अव्वल माह में हुआ, ज्ञान प्राप्त भी कहते हैं उनको उसी दिन ही हुआ था, और उसी दिन उनकी क्या हो जाती है, निर्वाण प्राप्त होता है। तीनों चीजें किस में लिखोगे, 12 वफात में, या इसको लिख लेना ईद मिलादुल नबी, या इसको क्या लिखना है बेटा, ईद मिलादु नबी, मिलादु नबी, ईद मिलादु नबी। नबी किसको बोलते हैं, भगवान को बोलते हैं, ईद मिलादु नबी। लिखना पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म। ठीक है ना, हाँ गजब सलाह। मैं सलाह तो बेटा सही दूं, मानो कितना को वो थार पर डिपेंड करे, मैं कभी गलत सलाह देता ही नहीं आपको। 570 में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था रबी उल अव्वल माह में। कैसे लिखोगे, रबी उल अव्वल माह में, रबी उल अव्वल माह की 12वीं तारीख, 12वीं तारीख को, 12वीं तारीख को पैगंबर 570 में जन्म हुआ था पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म तथा निर्वाण, मोहम्मद साहब का जन्म मोहम्मद साहब का जन्म तथा निर्वाण। ये दोनों याद रखनी है। शाबाश, बहुत अच्छा मेरे लाडलो, बहुत शानदार है, ये बात है, बहुत अच्छी बात लगी बेटा मंथारी, ये बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। नहीं सलमा, यहां से क्लास सही चल रही है मेरी तरफ से, यहां से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये चहलुम लिखा है, मोची बाहर है, 12 वफात। अब आ जाएगा सबे रात और सबे कदर। एक एक चीज मैं आराम से लिखवा करके चल रहा हूं, मैं कहता हूं जो प्रश्न आ जाए ना वो खराब नहीं करना है बेटा आपको। मुहर्रम, चहलुम, 12 वफात, मोची बाहर है, सभी कदर करें, सबे रात, माफीनामा से जुड़ा हुआ पर्व है। देखो सबे रात, सबरे रात होता है, वैसे तो मैंने सबे रात लिखा है। सलमा, बरखा पता होगा इनको। साबान माह की 14वीं तारीख, सावाल नहीं है बेटा, साबान माह की 14वीं तारीख, साबान माह की 14वीं तारीख। ठीक है गुरुजी, साबान माह की 14वीं तारीख को क्या लिखा है, सबे रात, रात में अल्लाह ताला से मुलाकात हुई थी। ठीक है, किससे मुलाकात हुई थी, अल्लाह ताला से मुलाकात। सबे कदर वो अलग हो जाए, सबे कदर रमजान माह की 27वीं तारीख होगा। अल्लाह ताला से मुलाकात करना, ठीक है, और मुलाकात करके, नहीं बेटा इतने की तो है बलवीर, नाम तो देखो अपने अलग होते हैं बेटा, ये अरबी फारसी के नाम है तो इनके नाम थोड़े अलग होंगे, उनको तो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, हाँ याद रखना ही पड़ेगा। देखो साबान माह की 14वीं तारीख, अल्लाह ताला से मुलाकात और माफीनामा, अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्लाह ताला से मुलाकात, अल्लाह ताला से मुलाकात और माफी, अल्लाह ताला से मुलाकात और क्या होता है, माफी। अपने नहीं करते बेटा, कोई बुरे कर्म कर देते हैं, उसके बाद मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के हाथ जोड़ते हैं और हाथ जोड़ करके अपने बोल देते हैं कि हे मालिक, हे देवी देवता, हमने ये अपराध किया है, हमें क्षमा करो, है ना। तो वैसे ये भी क्षमा याचना का पर्व माना जाता है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। ठीक है ना, ये याद रखना, साबान माह की 14वीं तारीख को अल्लाह ताला से मुलाकात। इसे मैंने लिखा है सबे रात, और इस्लाम धर्म में इसको बोल सकते हैं बेटा सबे बारात भी बोलते हैं, इस्लाम धर्म के बच्चे जुड़े हुए हैं। ये देखो बरखा का आ गया ना मैसेज, यस सर सबे बारात कहते हैं साबान माह की 14वीं तारीख को। वाह बरखा, बिल्कुल मैंने कहा था ना, सबे रात लिख लेना, ये सबे बारात लिख लेना, दोनों नाम याद रख लेना, लिख लेना बेटा, सबे रात या सबे बारात। एक नाम और लिख लेना साथ में, सबे बारात।
सबे बारात। बाकी आपको हिंट पता चल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब है सबे कदर, सब्र ए कदर, सबे कदर, इसको मैंने कदर लिखा है, सबे कदर रमजान माह की 27वीं तारीख, रमजान माह की 27वीं तारीख, सबसे पवित्र महीना मानते हैं, रमजान माह की 27वीं तारीख, 27वीं तारीख। कहते हैं इनका पाक पवित्र ग्रंथ है इस्लाम धर्म का कुरान, उसको पृथ्वी पे उतारा गया था। कुरान ग्रंथ को इनका जिस प्रकार अपने भागवत गीता है ना, वैसे वैसे इनका पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। कुरान को पृथ्वी पे उतारा गया था। या फिर आप लिख लेना इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया था, इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया था, इस ग्रंथ को लिपिबद्ध किया गया, लिपिबद्ध किया गया। रमजान माह की कौन सी तारीख को बेटा? 27वीं तारीख, सबसे पवित्र महीना मानते हैं इसको। अच्छा ऐसे क्या बरखा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बात बताई है तूने। तकदीर में रोजी और मौत जिंदगी लिखी जाती है, वो तो सबकी लिखी होती है, ये भी है बरखा, ठीक है ना। कहते हैं भगवान ने, अल्लाह ताला ने जितने सांस लिखे हैं वो तो जाएंगे जाएंगे, है ना। लेकिन धर्म पे लड़वाना होता है ना, ये काम गलत है, ठीक है। जगह जगह बाकी तो सबसे एक जैसे नहीं। वो मुझे आज भी याद है, गुरदास मान ने एक बात बोली थी कि अल्लाह वालो राम वालो, क्या कि अल्लाह वालो राम वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो, कि राम वालो अल्लाह वालो अपने मजहब को सियासत से बचा लो। ये मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना। ये राजनीति से जो घर टूट रहे हैं ना, इन घर को बचा लो। ये राजनीति से जो घर टूट रहे हैं ना, इन घर को बचा लो, है ना। हाँ ठीक है ना, ध्यान में रखना। बहुत अच्छी बात बताई बरखा आपने। तो ये याद रखना, सबे कदर रमजान माह की 27वीं तारीख को कुरान को पृथ्वी पर उतारा गया था, या इस ग्रंथ को क्या किया गया था बेटा? लिपिबद्ध किया गया था। हाँ ऐसे याद रहे, सबे कदर रमजान माह की 27 कदर रमजान माह की 27वीं तारीख को। डन करो, फिर आगे चलूं मैं। चलो गुरुजी, अब किसवा आ गयो? मोची बाहर है सभी कदर करे, इधर फिजूल में नया बैठे। ईद उल फितर, और फितर में कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखना बेटा, ईद उल फितर में, फितर में तितर नहीं बनेंगे। तितर यानी तितर कौन बनाओगा? मिठी ईद होगी, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? भाईचारे का पर्व है ईद उल फितर, ईद उल फितर। मैं लिख तो साफ रहा हूं, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूं, आने दिक्कत हो जाएगी कई बार के। नहीं सर, ये आप लिखते लिखते ना ऊपर वाली मात्रा नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर आ जाती है, तो हमें दिक्कत होती है। इस कारण में थोड़ा सा ईद उल फितर, और ईद उल फितर में याद रखने के लिए बोला है बेटा, ठीक है। ईद उल फितर में तितर नहीं बनेंगे। यदि मतलब क्या होगा गुरुजी? सवैयों की ईद है। किसकी ईद हो जाएगी लालो? सवैयों की ईद। सवई जानो, सवैयों की ईद बहुत शानदार बनती है, सवैयों की ईद। और मेरी एक स्टूडेंट है यहीं पर ऑफलाइन जब मैं पढ़ाया करता था, जिसका नाम था शमा, और जल्दी वो नौकरी लगेगी, है ना। अच्छी मेहनत करने वाली गुड़िया। जब भी वो रमजान माह आता है, जब भी सवैयों की ईद आती है, तो मीठा जरूर लेकर के पहुंचती है बेटा। सवैयों की ईद बहुत शानदार बनती है बेटा। अपने भी सवई बनाते हैं, अपने बनाते हैं कब? हाँ मान के चलो बेटा, ये गोगानोमी आती है अपने, गोगानोमी उस समय बनाते हैं ना, अपने सवई नहीं बनाते क्या? अपने अलग स्टाइल की सवई बनती है, 2 प्रकार की बनती है सवई, है ना। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की सवई बनती है। एक तो ये सवई बनाते हैं, अपने थोड़ी अलग प्रकार की बनाते। अपने तो कई तो बनाते हैं घी में बूंद करके बनाते हैं बेटा, कई दूध में बनाते हैं, और कई वो सीधी सवई बना करके घी में करते हैं, और वो तो खाई नहीं जाती बेटा, यूं मुंह में डालते हैं, खाते ऐसे करते हैं तो ये ठेठता ही पहुंच जाएगा, है ना। सबड़के से खाने वाले ऐसे, है ना। मैं तो कैंची रखा करो साथ में, जैसे सवई बना रखी है वो घी वाली, तो इसको मुंह में डाला ऐसे, और फिर कैंची से काट दिया,
ताकि खाने में आसानी हो। वरना एक बार तो ऐसे खाते हैं ना सभी जैसे ऐसे, तो पूरी तो मुंह में आती है नहीं, फिर ऐसे करते हो तो चिकनास होती है वो अंदर तक अंदर तक चली जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। हाँ बिल्कुल, ईद उल फितर सवैयों की ईद है, ये भाईचारे का पर्व माना जाता है, भाईचारे का पर्व, भाईचारे का पर्व, भाईचारे का पर्व। भाईचारे का पर्व माना जाता है। ये कौन सा माना जाता है बेटा? भाईचारे का पर्व माना जाता है। एक नंबर पे गुरुजी आता है, कहता है मैंने कहा मीठे का स्वाद स्वाद सवाल माह के अंदर आता है। क्या लिखा है गुरुजी? अच्छा मुंह में पानी आ गया क्या? कोई हाल कौन है। ये ध्यान में रखना, सावाल माह की पहली तारीख को, ये कब आता लाड रो? सावाल माह की पहली तारीख को, सावाल माह की पहली तारीख, सवाल माह की पहली तारीख को आता है। अब लास्ट है इनका कौन सा? वो है बेटा ईद उल अजहा। हज की यात्रा करने जाते हैं इस ईद उल अजहा, जैसे अपने तीर्थ यात्रा करने जाते हैं ना उस प्रकार ईद उल अजहा। अजहा मीठा खाने के बाद में चरका खाना है बेटा, वैसे याद रखना है। यानी ये होता है बेटा बकरा ईद, बकरा ईद ये भी एक कुर्बानी का पर्व मानते हैं। कहते हैं हजरत इब्राहिम जो था ना, हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने चला था और अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा फेवरेट था। अल्लाह ताला ने कहते हैं एक बार उनसे कुर्बानी मांगी कि आपकी प्रिय वस्तु है उसकी कुर्बानी चाहिए, तो उसने कहा प्रिय वस्तु मेरा बच्चा इस्माइल है और वो इस्माइल बहुत अच्छी करता है। उसने कहा कि कल मुझे इसकी कुर्बानी चाहिए, तो हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहा था। तो वहां पर कहते हैं जैसे उसको कपड़ा डाल करके काटने की कोशिश की गई, तो वहां पर बच्चा सुरक्षित साइड में खड़ा था और वहां पर एक मिंडा, बकरा नहीं होता क्या, वो था। इस कारण ये कुर्बानी दी जाती है। लेकिन मैं कहता हूं बेटा, मैं क्या कहता हूं, आज लगभग लोग सब मानते हैं इस चीज को कि कुर्बानी देनी है ना तो झूठ सबसे ज्यादा बोलते हो तो झूठ की कुर्बानी दे दो। ठीक है, अपने त्योहार पर ये भाईचारे का तो पर्व आता है मैन, उसकी कुर्बानी दो। इरफान खान का नाम था शायद, उन्होंने इस कहा था, उनको खूब ट्रोल किया गया था। कुर्बानी कई प्रकार की होती है, आप कुर्बानी देनी है तो अगर चोरी करते हो तो चोरी की कुर्बानी दे दो, अगर पढ़ाई करते ही नहीं हो तो उस दिन निर्णय कर लो कि मैं अपनी जिंदगी कुर्बान कर दूंगा, पढ़ते पढ़ते नौकरी लगूंगा और फिर हज की यात्रा करूंगा। ठीक है, कोई पाप करते हो उसकी कुर्बानी दे दो, तो वो भी एक पर्व माना जाता है, तो वो ये याद रख लेना। ठीक है ना, अब वो समझदार हो गए। जैसे वो पहला पर्व था मोहर्रम, तो उसमें लोग अपने शरीर से जगह जगह जख्म कर लेते हैं, है ना, इमाम हुसैन की याद में कि हम आपकी जगह कटते, हम आपकी जगह मार जाते। लेकिन कई जगह से देखा गया कि लोग अपने खून को बहाने की जगह डोनेट करना शुरू कर दिया अपने पर्व पर, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। मैंने क्या लिखा है, ईद उल अजहा, या लिख लेना बेटा बकरा ईद। इसमें हजरत इब्राहिम ने हजरत इस्माइल की कुर्बानी देने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में, हाँ क्या कह रहा है ये, अरे वाह यार क्या बात है, बहुत शानदार बेटा। कुर्बानी किंग देश का बेटा, देखो ये लास्ट माह, इसके अंदर इस माह में हज की यात्रा की जाती है, हज की यात्रा। ठीक है, एक चीज और लिख लेना बेटा, इसमें है क्या, तो आप लिखना हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, सॉरी हजरत इब्राहिम, हजरत इब्राहिम अपने पुत्र, अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी देना चाहता था, इस्माइल की कुर्बानी देना चाहता। कल को पूछ ले तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, कुर्बानी देना चाहता था, कुर्बानी देना चाहता था। आज देखो बेटा मैंने स्लाइड बिल्कुल सही रखी है। ठीक है, इसी पर देख लेना, ऊंट की कुर्बानी दी जाती है बेटा, ऊंट की कुर्बानी, मुबारक महल प्रसिद्ध है ऊंट की कुर्बानी के लिए। भैंसे की कुर्बानी दी जाती है। ठीक है, और उसमें हमें हज की यात्रा भी की जाती है मेरे लाडलो। शाबाश, बहुत अच्छा। ये तो बताया बेटा राष्ट्रीय इनके जो पर्व है वो। अब लिखवाऊंगा मैं उर्स, हर त्योहार पर बनाते हैं। अरे वाह क्या बात है।
ठीक है, तो ये देखो मैंने सारे के सारे आपको वैसे दिखे थे ना, वैसे के वैसे क्रम से करवा दिया बेटा। ठीक है, मोची बहार है, मोहरम, चहलुम, 12 वफात, सबे कदर, सबे रात, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, सारे के सारे बता दिए। मोहरम, तासावाद्य यंत्र का प्रयोग, ताजिए, चहलुम, सफर माह की 20वीं तारीख, 12 वफात, रबी उल अव्वल माह, सबे कदर, रमजान माह की 27वीं तारीख, सबे रात, अल्लाह ताला से मुलाकात, ईद उल अजहा, ईद उल फितर, सारी बता दी बेटा। क्या बात है गुरुजी, बहुत अच्छा। शाबाश। गरीबानू तो सारे गाला कट देने। अब देखो वो बाकी मैं अब इसमें बताऊंगा कुछ नहीं, लिखाऊंगा कुछ नहीं, क्योंकि मैंने बताया है, मैंने लिखाया है। ठीक है, यहां पर सिर्फ मैं आपसे ट्रिक की बात करूंगा बेटा। ये तो बताएं प्रभु, एक होता है बेटा उर्स, इस्लाम धर्म के उर्स कौन कौन से हैं? गरीबानूता सारे गाला कट देने, क्या याद रखोगे? अरे गरीबानूता सारे गाला कट लेते हैं, मुस्लिम उर्स, मुस्लिम माह। ठीक है, इस्लाम धर्म के उर्स राजस्थान से जुड़े हुए हैं, वो तो हो गए बेटा, मैं सीधे लिख रहा हूं। राजस्थान की बात कर रहा हूं वो मैं। ठीक है, जैसे राष्ट्र की बात कर ली, मुसलमानों के उर्स या इस्लाम धर्म के उर्स, राजस्थान में उर्स। गुरुजी उर्स का मतलब क्या होता है? उर्स का मतलब होता है बेटा आत्मा का परमात्मा से मिलना। ठीक है ना, अपने बोल देते हैं मेला, अपने क्या बोलते हैं बेटा? मेला, है ना। मेला का मतलब क्या होता है गुरुजी? मेला जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां किसी देवी देवता की पूजा होती है, वैसे ही ये है उर्स। अपनी भाषा में बोलो तो होगा बेटा मेला, लेकिन आपसे पूछ लेना कि आप इस्लाम धर्म में उर्स का मतलब क्या होगा, तो फिर यही बोलना है आत्मा का परमात्मा से मिलना। ठीक है ना, उसी की याद में उर्स भरेगा। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, गरीब नवाज का उर्स, हमीदुद्दीन चिश्ती का उर्स, फखरुद्दीन का उर्स, सारे के सारे याद रहेगा। थैंक यू बेटा नेहा। सर मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं आर्मी से हूं सर, मैं आपकी क्लास कश्मीर से देख रहा हूं। सैल्यूट बेटा, जय हिंद राजेश मीणा। देखो इसमें एक ट्रिक याद रखनी है, कौन सी? गरीबानूता सारे गाला कट देने। क्या याद रखोगे? ट्रिक है बेटा, मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूं, जो बच्चे जीरो लेवल से शुरू करके उनके लिए आसान और कर देता हूं। गरीबानूता सारे गाला कट देते, वो सच्ची बात है बेटा, कोई कदर नहीं है। गरीबानूता सारे गाला कट देने, गाला कट देने, ये याद रखना। गरीबानूता सारे गाला कट देने, याद रख लोगे। देखो एक नंबर पे है मेरे बच्चों गरीब नवाज, गरीब नवाज का उर्स। गरीब नवाज का उर्स, गरीब नवाज का उर्स। ठीक है, नए से बन जाएगा लाडलो नरहड़ का उर्स, हजरत शक्कर पीर बाबा, नरहड़ का उर्स। तारकिन का उर्स यानी हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स। तारकिन याद आ रहा है कि तारकिन का सुल्तान, तारकिन का उर्स यानी हमीदुद्दीन नागौरी, हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स। ठीक है, गलियाकोट का उर्स। अब मेरे लाडलो बता दो कि गुरुजी हमें ये चीज समझ में नहीं आई। अब मोहे लाडलो मुझे बता दो, हिंदी में तो मतलब बेटा मेला होगा। ठीक है मनीष, हिंदी में तो मेला ही होता है। ठीक है, इस्लाम धर्म में पूछना, इस्लाम धर्म में उर्स का मतलब होता है आत्मा का परमात्मा से मिलना। ठीक है ना, जो आत्मा है वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगी। देख मेरे लाडले अमित, मैं मेरी तरफ से अच्छा करवा रहा हूं। ठीक है, दी बेस्ट करवा रहा हूं, पढ़ा हुआ जितना पढ़ा रहा हूं 100% बेटा इसमें से ही आएगा। ये मेरा आत्मविश्वास है, मेरा अनुभव है। ठीक है, अगर अपने सिलेबस में से अगर नहीं भी आएगा ना, तो वो किसी के सिलेबस में भी नहीं आएगा। ठीक है ना, किसी भी संस्थान से नहीं निकलेगा वो पर्सन, ये वादा है। ठीक है, मैंने तो आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वाले जो गांव आपको तो लिखवाया, आप तो अब जुड़े हो। मैंने तो बहुत पहले बेटा वो गांव लिखवा दिए थे कि 18 गांव दान दिए थे, पहली बार पूछा गया था, कई संस्थानों में वो नहीं करवाया गया था। मैं असुरा लिखवा रहा हूं इसके अंदर, असुरा
ठीक है, मुहर्रम में, ठीक है, अल्लाह का होना माना जाता है। वो चीजें मैं आपको इसके अंदर बता रहा हूं, वो कोई नहीं बता रहा। और ऐसे पर्सन उठेंगे, जो चीजें उठने वाली मैं दे रहा हूं, बस इतना विश्वास रखना, ठीक है। अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो फिर मेरी ज्यादा बढ़ाई हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ चलो, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीजें लिखवाऊं क्या, या आपको याद रह जाएगा? शाबाश, लिखो, जल्दी लिखो। हाँ, मेहनत करनी है बेटा, मेहनत नहीं छोड़ती। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। फोर्थ ग्रेड में सर एक भी पर्सन बाहर नहीं गया था। क्या बात है बेटा, ठीक है ना। हाँ, सब देखो, मेहनत सभी करते हैं, लड़के भी करते हैं और लड़कियां भी करती हैं, ठीक है। लड़कियों के भी तो काम होते हैं, घर का काम करना पड़ता है, लेकिन लड़कों की भी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है। लड़कियों के तो बेटा लड़कों की है ना, लड़कियों के बारे में तो खूब लिखा गया है। लड़कों के बारे में क्या लिखा गया है ना, कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं। याद रखना, एक बच्चे ने किया तो बता रहा हूं कि बेटियां नसीब से तो बेटे दुआओं के बाद आते हैं, और हम लड़के हैं जनाब, कुछ जिम्मेदारियों के साथ आते हैं। आधी उम्र जिंदगी को समझने में गुजर जाती है और आधी उसे निभाने में। बचपन किताबों में गुजर जाता है और जवानी कमाने में। बचपन किताबों में गुजर जाता है और जवानी कमाने में। और ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ साथ बढ़ती है, ये जिम्मेदारियां उम्र के साथ साथ बढ़ती है। बुढ़ापा भी कम नहीं होता। अजी कौन कहता है साहब हमारे लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता, हमारे लड़कों की जिंदगी में गम नहीं होता, है ना। तो जिम्मेदारियां बेटा सगड़ा पर है, ध्यान रखियो, एक पे नहीं है। गरीब नवाज का उर्स हो गया, नरहड़ पीर का उर्स हो गया, गलियाकोट का उर्स हो गया। यहां देखो मैं सारी चीजें आपको रिपीट करवा देता हूं, लिखवा रखा है बेटा मैंने सारी की सारी। देखो, गरीब नवाज मैंने बताया था कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में। पिता का नाम गयासुद्दीन अहमद, माता का नाम बीबी मनहूर या शाहनूर, गुरु का नाम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल, ठीक है। तो ये ध्यान में, गरीब नवाज का जन्म अगर पूछ ले तो फारस ईरान के अंदर हुआ था, संजेरी के अंदर, ठीक है। गुरु का नाम शेख उस्मान हारूनी। शब्दावली पूछ ले किसके साथ में थे, 1192 में पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में राजस्थान आते हैं, भारत आते हैं। उसमें भारत का शासक, दिल्ली का शासक पूछ ले तो फिर वो कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा गुरुजी हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जब ये आगे तो इन्होंने कर्मस्थली कहां बनाया था, कर्मस्थली अजमेर। कहां बनाया था, कर्मस्थली अजमेर बनाया था। फिर दूसरी चीज और आप इसमें याद रख सकते हो, शब्दावली है सभी की, चाहे वो गरीब नवाज हो, नरहड़ पीर हो, तारकिन हो, हमीदुद्दीन नागौरी, गलियाकोट। स्थान को खान कहा है, उत्तराधिकारी को वली, गुरु को पीर, शिष्य को मुरीद, यात्रियों को जायरीन कहा जाता है, ठीक है। सारी चीजें बेटा लिखवाई हुई है, आप जब सूफी संत पढ़ोगे उसमें। नरहड़ पीर का उर्स पूछ ले, इनका उर्स पूछ ले तो 1 रजब से लेकर के 6 रजब या 9 रजब तक भरता है। चलो मैं लिखवा देता हूं बेटा, ठीक है। आपकी हुक्म, आपका आदेश सर माथे। ये लो, एक एक चीज है मैं लिखवा देता हूं, ठीक है, ना चिंता करो। अरे क्यों चिंता कर रहे हो, ये लो लिखवा देता हूं बेटा। लिखना, सबसे पहले लिख लेना, गै से मैंने क्या लिखा है, गरीब नवाज, गरीब नवाज। आपके आदेश का पालन करना बेटा, गरीब नवाज आ जाए, चाहे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। दरगाह है, याद रख लेना, इनकी दरगाह है कहां पर बनी हुई है, दरगाह है अजमेर में। दरगाह है कहां पर है, वो सारी चीजें तो बेटा लिखवा रखी है मैंने, वहां आप पढ़ना, अजमेर में, ठीक है। उर्स पूछ ले तो 1 रजब से लेकर के 6 रजब तक, 1 रजब से 6 रजब या 9 रजब तक, 6 रजब या फिर 9 रजब तक, ठीक है। दूसरी विशेषता, सबसे बड़ा उर्स राजस्थान में, सबसे बड़ा उर्स बढ़ता है राजस्थान का
सबसे बड़ा उर्स है, सबसे बड़ा उर्स। ठीक है, दरगाह नहीं है, दरगाह पूछ लेना तो नरहड़ पीर की हो जाएगी। दूसरा है गुरुजी गरीबानू नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर का उर्स, नरहड़ पीर या फिर हजरत शक्कर पीर बाबा, हजरत शक्कर पीर बाबा, नरहड़ पीर या हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स। अच्छा दरगाह लिखती है ना अजमेर में, इसमें लिख लेना नरहड़ पीर हजरत शक्कर पीर बाबा का उर्स। तो इसमें लिखना ना बेटा कहां पर है, दरगाह कहां बनी हुई है, दरगाह बनी हुई गुरुजी चिड़ावा झुंझुनू में। 3 दरवाजे बताए थे, बसंती दरवाजा, बुलंद दरवाजा, बगली दरवाजा, चिड़ावा झुंझुनू में। लकवाग्रस्त लोगों का यहां पर इलाज भी होता है, ठीक है ना। इनका अगर उर्स पूछ ले आपसे तो उर्स भरेगा कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी। अगर वहां नहीं लिखाई है तो यहां एक चीज बेटा आप लिख लेना, मोस्ट करके लिख लेना, राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स पूछे तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स है, और राजस्थान में सबसे बड़ी दरगाह पूछ ले तो यही है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है, राजस्थान की सबसे बड़ी दरगाह है, बड़ी दरगाह है हजरत शक्कर बाबा, वागड़ के धनी, बांगड़ के धनी के है, हजरत शक्कर बाबा की है, हजरत शक्कर बाबा की। सर आज आप साफ साफ लिख रहे हो, और लिखो तो बेटा रोज ही साफ हो। सर दिल को छू गई बात आपकी गुरुजी की, बात है बेटा, करते हैं टाइम चेंज भी करते हैं, ना चिंता करो। चलो बेटा आगे, गरीब नवाज नरहड़ पीर। ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू मेरे बच्चों। अब देखो उसके बाद में गरीबानू तारकिन का सुल्तान आलो, ये भी बता रखा है, तारकिन का सुल्तान, तारकिन का सुल्तान। या आपसे ऐसे पूछ ले हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, हमीदुद्दीन, हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है। ठीक है, तो एक ही लाइन में लिख लेना नागौर में। कहां पर है लाडलो, नागौर में। एकमात्र शुद्ध शाकाहारी थे, मैंने बता रखा था, शुद्ध शाकाहारी, कृषि कार्य करने वाले, कृषि कार्य करने वाले, कृषि कार्य करने वाले शुद्ध शाकाहारी संत, शुद्ध शाकाहारी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे बेटा, लिखवाया हुआ है ये चीजें। ठीक है, इसमें एक चीज लिख लेना, इस दरगाह पर जो चादर आती है ना, इस दरगाह पर चादर पहले ख्वाजा साहब की दरगाह होकर के यहां पहुंचती है, पहले ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाकर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर, जोधपुर के लोग लेकर के जाते हैं, ख्वाजा साहब की दरगाह पर, ख्वाजा साहब की दरगाह पर ले जाकर, दरगाह पर ले जाकर, दरगाह पर ले जाकर यहां चढ़ाई जाती है। यानी पहले जोधपुर के जो सूफी होंगे वो लेकर के जाएंगे कहां पर, अजमेर। ठीक है, वहां जियारत करेंगे, और वहां से फिर चादर वो जियारत होने के बाद में कहां लाकर के आएंगे, सुवाल गांव सफी गिनानी तालाब के पास में, यहां चढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये चीज मैंने बेटा इसलिए लिखी है, बाय द वे ऐसा कुछ पूछ ले तो। ठीक है ना, आज मैंने स्लाइड का बेटा, प्रत्येक स्लाइड का विशेष तौर पे ध्यान रखा है, आज नहीं कटने वाली। ये देखो, ये गुरुजी आपने ऊपर कर दी, आज मैं स्लाइड को पूरा ध्यान रखूंगा बेटा। ठीक है, आज मैं स्लाइड आपका ऊपर नीचे कुछ नहीं होने दूंगा, आज स्लाइड गुरुजी जमा सही है।
गरीबा नू तां सारे गालां कड्डदे ने, ठीक है। गलियाकोट का उर्स, गलियाकोट का उर्स। माही नदी के किनारे, सारी चीजें बताई दी है बेटा, याद आ रहा है तो बता दो। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ या पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है, सबसे अमीर वर्ग की दरगाह है यहां पर, पीर फखरुद्दीन की दरगाह है। या इसको बोल सकते हो आप दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दाऊदी इब्राहिम ना लिख दियो, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख पीठ, संप्रदाय की प्रमुख पीठ। ये चीजें बेटा आप ध्यान में रख लेना। यहां तक आपके हो गया कंप्लीट, ठीक है। यहां तक मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को दिक्कत आई होगी। मैंने ये लिखा है सिर्फ इतना आपके लिए, क्या, मुसलमानों के उर्स, आत्मा का परमात्मा से मिलना, ठीक है। मेला हो जाता है, उर्स का मतलब अगर पूछ भी लेना तो आत्मा का परमात्मा से मिलना, उर्स का मतलब आपसे पूछ ले तो आत्मा का परमात्मा से मिलना। आपसे पूछ ले कि उसका मतलब बताओ तो क्या लिखोगा, आत्मा का परमात्मा से मिलना, आत्मा का अल्लाह ताला से मिलना या आत्मा का परमात्मा से मिलना। परमात्मा से मिलना। कल बेटा मैं वापस पूरा का पूरा रिपीट कर दूंगा आपके सामने, ठीक है, और फिर अपने करेंगे कंटिन्यू। अब कोई भी लूंगा तो बेटा टाइम कम है, वो पूरा हो नहीं पाएगा, है ना। ये कुल बेटा ऐसे थोड़ी बताया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऐसे मैसेज होते हैं ना, कैसे पढ़ना है क्या करना है, वो बेटा आप मैसेज डाल दिया करो, या फ्री टाइम होगा मैं कॉल भी कर लिया करो, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करता हूं इतनी चीजें पढ़ाई अब आपको अच्छी प्रकार समझ में आई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे लाडलो। पढ़ते रहो, मस्त रहो, और वर्दी के अंदर जरूर आप प्रभाव डालो। थैंक यू मेरे लाडलो, थैंक यू सो मच। 2 स्टार जरूर बनो मेरे लाडलो, थैंक यू।